अगर आप हर्मीज एजेंट को होस्टिंगर वीपीएस पर सेटअप करने के लिए एक स्पष्ट चरण दर चरण गाइड ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मेरा नाम मैट है और इस वीडियो में हम आपका एजेंट चलाएंगे, उसे टेलीग्राम से कनेक्ट करेंगे ताकि आप अपने फ़ोन से उसे मैसेज कर सकें, उसे ऐसी स्किल्स देंगे जिन्हें वह बार बार इस्तेमाल कर सके और जॉब्स शेड्यूल करेंगे ताकि वह आपके लिए अपने आप काम कर सके, यहाँ तक कि जब आप सो रहे हों तब भी। हम यह भी बताएंगे कि इसे लगातार चलाने में वास्तव में कितना खर्च आता है और ये कैसे सुनिश्चित करें कि कोई और इससे बात न कर सके। अगर आप हर्मीज के लिए नए हैं तो जल्दी से संदर्भ जान लें। यह एक मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट है जिसे नाउज़े रिसर्च नाम की टीम ने बनाया है। इसे आप चैट जीपीटी या क्लॉड के व्यक्तिगत संस्करण के रूप में सोच सकते हैं। यह आपके सर्वर पर रहकर आपके मौजूदा चैट ऐप्स से बात करता है और इस्तेमाल के साथ बेहतर होता जाता है। यह हमेशा सक्रिय रहकर आपकी कार्यशैली याद रखता है और खुद अपनी स्किल्स लिखता है। इसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं, बस कॉपी पेस्ट आना चाहिए। अब हमें सबसे पहले खुद का सर्वर चाहिए, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे सेटअप करना है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया पहला लिंक एक ऐसे पेज को खोलता है जिसमें हर्मीज एजेंट पहले से ही ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के लिए प्री सिलेक्टेड है, इसलिए हमें इसे मैन्युअली सेटअप करने की जरूरत नहीं है। इस लिंक के जरिए आपको होस्टिंगर की मौजूदा सेल पर अतिरिक्त 10% की छूट भी मिलती है, जिससे यह हर्मीज एजेंट को कभी भी ऑनलाइन चलाने का सबसे सस्ता तरीका बन जाता है। तो आगे बढ़ें और स्क्रीन पर दिख रहे लिंक का इस्तेमाल करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और अगर आप चूज प्लान बटन पर क्लिक करते हैं तो यह आपको प्राइसिंग ऑप्शंस दिखाने के लिए नीचे ले जाएगा। आप देखेंगे कि कुछ वीपीएस प्लान्स एक साथ सूचीबद्ध हैं। हम KVM2 चुनने वाले हैं। इसमें 2 CPU कोर, 8 GB मेमोरी और 100 GB स्टोरेज मिलती है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि हम सबसे सस्ता प्लान क्यों नहीं चुन रहे हैं। इस वीडियो में आगे चलकर हम एजेंट को ऐसी स्किल्स देंगे जिससे वह वेब ब्राउज कर सके और एजेंट पहले से ही सुरक्षा के लिए होस्टिंगर पर एक डॉकर कंटेनर के अंदर चलता है। इन दोनों के लिए असली संसाधनों की जरूरत होती है। छोटा प्लान तकनीकी रूप से हर्मीज चला सकता है, लेकिन वह सब कुछ एक साथ बिना धीमा हुए या फ्रीज हुए नहीं चला सकता। KVM2 वही प्लान है जिसे खुद होस्टर भी हर्मीज के लिए सुझाते हैं। तो आगे बढ़ें और KVM2 विकल्प पर चूज प्लान पर क्लिक करें। आप कार्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की अवधि चुननी होगी। आप 1 महीना, 12 महीने या 24 महीने चुन सकते हैं और आमतौर पर आपको सबसे अच्छा मूल्य यानी सबसे कम प्रतिमाह कीमत 24 महीने चुनने पर ही मिलती है। लेकिन अगर शुरुआत के लिए यह आपके लिए ज्यादा है तो मैं पूरी तरह समझ सकता हूं। मैं फिर 12 महीने का विकल्प चुनने की सलाह देता हूं। यह सबसे कम अवधि है। वे आपको यह विकल्प चुनने देंगे और फिर भी हमारे कूपन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 1 महीने का विकल्प चुनते हैं तो वे आपको वह अतिरिक्त 10% छूट इस्तेमाल नहीं करने देते। अगला आप देख सकते हैं कि इस विशेष विकल्प के लिए हर्मीज एजेंट ऑटो डिप्लॉय पहले से ही सेटअप है, जो कि बहुत अच्छा है। अंत में आपको अपने सर्वर का स्थान चुनना है। आमतौर पर आप वही सर्वर स्थान चुनना चाहेंगे जो आपके सबसे करीब हो या जहां लेटेंसी सबसे कम हो। यहां मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और बोस्टन के इन विकल्पों में से एक चुनूंगा, जिससे मुझे केवल 8 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है, जो शानदार है। अगर आप अपनी सेटअप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप डेली ऑटो बैकअप्स भी चालू कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आपको साप्ताहिक ऑटो बैकअप्स मिलते हैं। मेरे लिए यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहे तो आप इसे चालू कर सकते हैं। जब भी आप तैयार हों आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले पेज पर जाएं और अपना अकाउंट रजिस्टर करें। अगले पेज पर अपना बिलिंग पता और पेमेंट जानकारी दर्ज करें ताकि चेकआउट पूरा हो सके। और मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, तो अगले 30 दिनों में कभी भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप बस होस्टिंगर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी राशि वापस पा सकते हैं। जब आप चेकआउट पूरा कर लेंगे तो आपको ये पुष्टि मिल जाएगी। इसके बाद होस्टिंगर आपको एक छोटे से सेटअप फॉर्म पे ले जाता है। अब हमें बस हर्मीज वेब टर्मिनल के लिए एडमिन क्रेडेंशियल्स चुनने हैं और सर्वर को खुद बनने देना है। डिफॉल्ट रूप से वे एडमिन यूजर नेम हर्मीज भर देते हैं, जो बिल्कुल ठीक काम करता है, और वे आपको एक कस्टम जनरेटेड सुरक्षित पासवर्ड देते हैं। अब ऑटो जनरेटेड पासवर्ड देखने के लिए आइकॉन पर क्लिक करें। मैं यहां अपना पासवर्ड दिखा रहा हूं क्योंकि मैं बाद में यह अकाउंट डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप सुनिश्चित करें कि इसे किसी के साथ साझा ना करें। यही तरीका है जिससे आप अपने एजेंट तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ें और इस यूजर नेम और पासवर्ड को कॉपी करके कहीं सुरक्षित जगह पर सेव कर लें। फिर बस डिप्लॉय पर क्लिक करें। अब होस्टिंगर आपका सर्वर बना रहा है और उस पर हर्मीज इंस्टॉल कर रहा है। इसमें कुछ मिनट लगते हैं, तो मैं आगे बढ़कर इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। जब यह पूरा हो जाएगा तो आपको होस्टिंगर डैशबोर्ड में भेज दिया जाएगा और शायद आपको एक सर्वे भी दिखाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसे भर सकते हैं या फिर बस स्किप पर क्लिक करें। शायद 1-2 पॉपअप भी आ सकते हैं जिन्हें आप आसानी से बंद कर सकते हैं।
होस्टिंगर के डॉकर मैनेजर में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका हर्मीज एजेंट पहले से ही एक नए डॉकर प्रोजेक्ट में चल रहा है और इसमें ट्रैफिक को रिवर्स प्रॉक्सी के रूप में सेट किया गया है ताकि आप अपने एजेंट को वेब पर कहीं से भी सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकें। अब हमें सर्वर में एक विंडो खोलनी है ताकि हम सीधे हर्मीज से बात कर सकें। हम उस चीज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसे टर्मिनल कहा जाता है। ये वह केवल टेक्स्ट विंडो है जिसमें आप कमांड टाइप करते हैं। होस्टिंगर ने ब्राउजर में ही एक टर्मिनल बनाया हुआ है, इसलिए आपको अपने कंप्यूटर पर कुछ अतिरिक्त इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसे खोलने के लिए आपको बस ऊपर दाईं ओर टर्मिनल बटन पर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, यहां अपने डॉकर प्रोजेक्ट के नाम से आखिरी 4 अक्षर कॉपी कर लें। तो इसमें हर्मीज एजेंट लिखा होना चाहिए और उसके बाद 4 अक्षर होने चाहिए। आगे बढ़ें, उन 4 अक्षरों को चुनें और फिर कॉपी करें। ठीक है, अब आगे बढ़ें और टर्मिनल खोलें। एक नया टैब खुलेगा जिसमें एक काली टर्मिनल विंडो होगी और आप पहले से ही साइन इन हैं। अब अगर आपने पहले कभी टर्मिनल का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये थोड़ा डरावना या भारी लग सकता है। ये थोड़ा सा महसूस होता है पुराने जमाने जैसा या थोड़ा हैकर जैसा, है ना? लेकिन वास्तव में ये आसान है। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए फोल्डर और आइकन पर क्लिक करने की बजाय आप बस टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। ये कुछ हद तक चैटबॉट से बातचीत करने जैसा है, लेकिन इसमें आपको बहुत सटीक कमांड्स डालनी होती हैं। आप जो चाहें वो बस ऐसे ही टाइप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि यहाँ एक चमकता हुआ कर्सर हो, और अगर ये नहीं चमक रहा है तो आगे बढ़ें और अपनी टर्मिनल स्क्रीन पर क्लिक करें। इससे ये चालू हो जाएगा। अब अगला कदम है, हम सीडी टाइप करेंगे /docker/hermes agent dash और फिर अपने वे 4 अक्षर पेस्ट करें जो आपने पहले कॉपी किए थे और फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर या रिटर्न दबाएं। हमने अभी यही किया है, क्योंकि जब आप पहली बार टर्मिनल पर आते हैं तो आप जो भी कमांड टाइप करते हैं वे वीपीएस को भेजी जाती हैं। ऊपर के स्तर पर यह लगभग आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप जैसा है। अपने हर्मीज एजेंट एप्लीकेशन को विशेष रूप से कोई भी कमांड भेजने के लिए हमें टर्मिनल को पहले उस प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए कहना होगा। तो यही हमने अभी किया है। अब हमें हर्मीज कंटेनर तक पहुंचना है। इसके लिए टाइप करें डॉकर कंपोज। सबसे पहले कमांड टाइप करें exec int hermes agent स्पेस /bin/bash और फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर बटन को दबाएं। ठीक है, अब हम इसके बाद सेटअप विजार्ड को पूरी तरह से सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको यहां सावधानी से टाइप करना होगा hermes सेटअप और फिर से एक बार एंटर बटन को दबाइए। यह सेटअप विजार्ड शुरू करता है। यह एक प्रश्नावली है जिसे एजेंट पहली बार बूट होने पर चलाता है। यह पूछता है कि आप कौन सा एआई प्रदाता उपयोग करना चाहते हैं, डिफॉल्ट रूप से कौन सा मॉडल चाहते हैं और किस मैसेजिंग ऐप के माध्यम से उससे बात करना चाहते हैं। हम हर सवाल का जवाब साथ में देंगे। शुरू करने के लिए विजार्ड पूछेगा कि आप क्विक सेटअप चाहते हैं या फुल सेटअप। हम आगे बढ़ेंगे और सिर्फ क्विक सेटअप करेंगे। यहां पहले से ही चुना हुआ है तो आपको बस एंटर दबाना है। विजार्ड सबसे पहले पूछता है कि आप कौन सा एआई प्रदाता उपयोग करना चाहते हैं। प्रदाता वह कंपनी होती है जो असली एआई मॉडल चलाती है, जिसे एजेंट सोचने के लिए इस्तेमाल करता है। यहां 20 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। हम एक प्रदाता का उपयोग करेंगे जिसका नाम ओपन रूटर है, क्योंकि यह आपको एक ही अकाउंट और एक ही बिल के साथ कई अलग अलग मॉडल्स तक पहुंच देता है। इसका मतलब है कि आप बाद में बिना कहीं और साइन अप किए एआई मॉडल्स के बीच स्विच कर सकते हैं। यहां विजार्ड में अपने कीबोर्ड के ऊपर और नीचे वाले एरो कीज का उपयोग करके ओपन रूटर को हाईलाइट करें और फिर एंटर दबाएं। अब विजार्ड आपसे आपका ओपन रूटर एपीआई कुंजी मांगता है। टर्मिनल में स्क्रीन को खुला ही छोड़ दें। हम 1 मिनट में वापस यहीं आएंगे। आगे बढ़ें और एक नया ब्राउजर टैब खोलें और openrouter.ai पर जाएं। आप इसे मैन्युअली टाइप कर सकते हैं या नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ है ओपन रूटर और यह वह प्लेटफॉर्म है जो हमें एक ही जगह पर कई अलग अलग एआई मॉडल्स तक पहुंचने की सुविधा देता है। अब विजार्ड आपसे वह चीज मांग रहा है जिसे एपीआई कुंजी कहा जाता है। एपीआई कुंजी एक लंबा गुप्त स्ट्रिंग होता है जो ओपन रूटर को बताता है कि अनुरोध आपसे आ रहे हैं। हर्मीज इस कुंजी का उपयोग एआई मॉडल को कॉल करने के लिए करता है और ओपन रूटर आपके खाते से उपयोग के अनुसार शुल्क लेता है। इस कुंजी को पासवर्ड की तरह संभालें। इसे किसी के साथ साझा न करें। इस साइट पर ऊपर दाईं ओर साइन अप पर क्लिक करें। फिर खाते बनाने या साइन इन करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। अगर आप पहली बार साइन अप कर रहे हैं तो आपको अपना ईमेल सत्यापित करना होगा। अपना इनबॉक्स खोलें और लिंक पर क्लिक करें। यहां वह ईमेल कैसा दिखता है? कुछ ऐसा ही होना चाहिए। विषय में लिखा होगा योर साइन अप लिंक और फिर अंदर एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा साइन अप टू ओपन रूटर
आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। जो पेज खुलेगा उस पर आपको एक सर्वे मिलेगा। कोई एक विकल्प चुनें और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें और आपको एक पुष्टि मिल जानी चाहिए। अब अगला कदम है, हमें अपने खाते में क्रेडिट जोड़ने होंगे। शुरू करने के लिए हमें बस थोड़ी सी राशि चाहिए। तो चलिए बाय क्रेडिट्स पर क्लिक करते हैं और फिर क्रेडिट जोड़ते हैं। अपनी बिलिंग जानकारी जोड़ें और फिर भुगतान का तरीका जोड़ें। जब आप अपना भुगतान तरीका जोड़ लें तो हमें शुरू करने के लिए एक राशि जोड़नी होगी। ये डिफ़ॉल्ट रूप से $10 पर सेट होता है, जो हमारे लिए शुरू करने के लिए काफ़ी है। तो आगे बढ़ें और परचेस पे क्लिक करें और आपको एक छोटी सी पुष्टि मिलेगी। आप बस ओके पर क्लिक कर सकते हैं। जब लेन देन पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके खाते में बैलेंस जुड़ गया है। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास क्रेडिट है। अब हमें बाईं ओर अपनी कुंजी प्राप्त करनी है। एपीआई कीज पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर न्यू की पर क्लिक करें। आपको अपनी कुंजी को एक नाम देना होगा। हम इसे हर्मीस एजेंट जैसा कोई नाम दे सकते हैं। अब आप यहां एक क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके खाते पर एक सख्त सीमा हो तो उदाहरण के लिए आप $20 की सीमा सेट कर सकते हैं और फिर उसे रीसेट करवा सकते हैं। हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने मैं अपनी सीमा को मासिक पर सेट करूंगा। आप समाप्ति तिथि सेट कर सकते हैं या इसे खुला छोड़ दें। यह लागत सुरक्षा सीमा बेहतरीन है। इससे आप कभी ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। अब क्रेडिट जोड़ दें। यह सुरक्षा सीमा तब काम आती है जब आप क्रेडिट उपयोग को नियंत्रित करना चाहें। जैसे 100 क्रेडिट होने पर अगर आप हर महीने 20 ही खर्च करना चाहते हैं तो इसे ऐसे प्रबंधित कर सकते हैं। अगर आप यह सीमा नहीं रखना चाहते तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। किसी भी तरह इसे अपनी पसंद के अनुसार सेट करें और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। अब यहां आपको एक लंबी स्ट्रिंग दिखाई देगी जो SK से शुरू होती है। यह आपकी एपीआई कुंजी है। फिर से यह एक पासवर्ड की तरह है। इसे किसी के साथ साझा ना करें। इसे कॉपी करें और कहीं सुरक्षित जगह पर सहेज लें, क्योंकि आप इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। अगर आप इसे कॉपी किए बिना यह विंडो बंद कर देते हैं तो आपको फिर से शुरू करना होगा और एक नई कुंजी बनानी होगी। तो बस सुनिश्चित करें कि आप कुछ और करने से पहले इसे कॉपी कर लें। ठीक है, अब वापस अपने टर्मिनल टैब पर जाएं। फिर टर्मिनल में क्लिक करें और अपनी एपीआई कुंजी पेस्ट करें। अब मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपको वास्तव में कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा। यह सिर्फ सुरक्षा कारणों से है, ताकि कोई भी देखने वाला आपकी टर्मिनल में डाली जा रही निजी जानकारी न देख सके, लेकिन वह जानकारी वहां दर्ज हो जाती है। तो जब आपने उसे पेस्ट कर दिया हो तो अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और आप देखेंगे कि एपीआई कुंजी सेव हो गई है। इसके बाद विजार्ड आपसे पूछता है कि आप डिफॉल्ट रूप से हर्मीस के लिए कौन सा एआई मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक मॉडल वह विशेष एआई मस्तिष्क है जिसका उपयोग एजेंट सोचने के लिए करेगा। अलग अलग मॉडलों की अलग अलग ताकतें और अलग अलग कीमतें होती हैं। कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन महंगे होते हैं। कुछ सस्ते होते हैं लेकिन एजेंट द्वारा किए जाने वाले संरचित कार्य में उतने अच्छे नहीं होते। शुरुआती सेटअप के लिए मैं DeepSeek V4 की सलाह देता हूं। यही वाला है, यहीं पर। यह सस्ता है, लगभग 43 सेंट प्रति मिलियन शब्द इनपुट के लिए और 87 सेंट प्रति मिलियन शब्द आउटपुट के लिए। और यह उस तरह के मल्टी स्टेप काम में भरोसेमंद है जैसा कि हर्मीस करता है। आपको पहले ही दिन कोई बड़ा बिल अचानक नहीं मिलेगा। अब एक त्वरित सुझाव, हर मॉडल और ओपन राउटर एजेंट के रूप में अच्छी तरह काम नहीं करता। अभी जिन 2 मॉडलों से बचना चाहिए वे हैं GPT 5.4 मिनी, जिसे हर्मीस को जिन टूल कॉल्स की जरूरत होती है उनमें दिक्कत होती है, और Ken 3.x के रीजनिंग वर्जन, जिनमें थिंकिंग टैग्स ऑन होते हैं। वे अक्सर टूल्स का इस्तेमाल करने से खुद को रोक लेते हैं। आप बाद में सिर्फ एक कमांड से मॉडल बदल सकते हैं। मैं आपको यह करना सिखाऊंगा, तो इस बारे में शुरुआत में ज्यादा चिंता ना करें। हम DeepSeek चुन रहे हैं क्योंकि यह सस्ता भी है और काफी शक्तिशाली भी। इसे सूची में चुनने के लिए अपने एरो कीज का इस्तेमाल करें जब तक यह चयनित न हो जाए, फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। अगला यह पूछेगा कि आप अपना टर्मिनल बैकएंड कहां रखना चाहते हैं। हम बस वर्तमान लोकल ही रखने वाले हैं, तो आगे बढ़ें और अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। और अब यह पूछेगा कि क्या आप किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अब मैसेजिंग सेटअप करने के लिए अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। आप हर्मीस को टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, व्हाट्सएप और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स से कनेक्ट कर सकते हैं। हम टेलीग्राम का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि यह मुफ्त है, इसे सेटअप करना तेज है और यह हर फोन और कंप्यूटर पर काम करता है। हर्मीस को टेलीग्राम से जोड़ने के लिए हमें एक चीज बनानी होगी जिसे टेलीग्राम बॉट कहते हैं। एक बॉट एक टेलीग्राम अकाउंट होता है जिसे किसी व्यक्ति की बजाय सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। हर्मीस आपके संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए बॉट का उपयोग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस विजार्ड में अपने टर्मिनल में एक टाइप करें ताकि टेलीग्राम को चुन सकें और एंटर दबाएं।
यह आपसे फिर से पुष्टि करने के लिए एंटर दबाने को कहेगा, तो आगे बढ़ें और एंटर दबाएं। और अब ये आपसे उस टेलीग्राम बॉट टोकन के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अभी के लिए टर्मिनल को वहीं छोड़ दें और टेलीग्राम पर स्विच करें। आप टेलीग्राम अपने फोन या अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अभी तक टेलीग्राम नहीं है। नीचे दिए गए विवरण में एक लिंक है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसे अपने पसंदीदा डिवाइस पर डाउनलोड करें। मेरे मामले में मैं इसे यहां कंप्यूटर पर चलाने जा रहा हूं। और फिर अपने खाते में साइन अप या साइन इन करें। एक बार जब आपने टेलीग्राम खोल लिया तो सर्च बार में जाए और बॉट फादर खोजें, या आप नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करके सीधे बॉट फादर के साथ चैट खोल सकते हैं। ये वही है जिसके पास ये नीला सत्यापित चेकमार्क है। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें, फिर स्टार्ट पर क्लिक करें। आप या तो कमांड /newbot टाइप कर सकते हैं या मैसेज से उस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको बॉट फादर से जवाब मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा हम बॉट का नाम क्या रखने वाले हैं। तो मैं अपने बॉट का नाम मैट हर्मीज बॉट रखूंगा। अब हमें आपके बॉट के लिए एक यूजर नेम चुनना है और बॉट का नाम टेलीग्राम इकोसिस्टम में यूनिक होना चाहिए। तो कोशिश करें कि कोई ऐसा नाम चुनें जो सिर्फ सामान्य ना हो, वरना आपको एक यूनिक यूजर नेम मिलने तक कई बार कोशिश करनी पड़ सकती है। मैं अपने बॉट का नाम मैट हर्मिस वंडर बॉट रखूंगा और हमें एक पुष्टि मिलती है कि बॉट बना दिया गया है। उस संदेश में यहां यह लंबा स्ट्रिंग होता है। यह आपका टोकन है जिससे आप HTTP API को एक्सेस कर सकते हैं। यही वह चीज है जिसकी हर्मिस को जरूरत है। तो आगे बढ़ें और इसे कॉपी कर लें। अब आगे बढ़ें और अपने टर्मिनल टैब पर वापस जाएं। फिर उसमें क्लिक करें और पेस्ट कर दें। फिर से आपको यह पेस्ट होते हुए दिखाई नहीं देगा। बस आगे बढ़ें और अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और विजार्ड टोकन की पुष्टि करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अगला, विजार्ड पूछता है कि कौन कौन से टेलीग्राम अकाउंट्स को आपके एजेंट से बात करने की अनुमति है। यह महत्वपूर्ण है। इस चरण के बिना इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति जो आपके बॉट का यूजर नेम ढूंढ ले, वह उसे मैसेज कर सकता है और आपके AEI क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर सकता है। हमें हर्मिस को बताना है कि केवल आपका टेलीग्राम अकाउंट ही अनुमति प्राप्त है। इसके लिए हमें आपका व्यक्तिगत टेलीग्राम यूजर ID चाहिए। टेलीग्राम में एक बॉट है जो आपको लगभग 10 सेकंड में आपकी ID दे देता है। टेलीग्राम पर वापस जाएं और फिर यूजर इन्फो बॉट सर्च करें। यही वाला है, हरे रंग की प्रोफाइल और चेहरे के लिए ID के साथ। फिर स्टार्ट पर टैप करें। बॉट आपको आपकी डिटेल्स के साथ रिप्लाई करेगा। आगे बढ़ें और अपनी ID कॉपी करें। टर्मिनल में वापस जाएं, अपनी ID पेस्ट करें और एंटर दबाएं। अगला, विजार्ड आपसे पूछता है कि क्या आप इस ID को अपना होम चैनल सेट करना चाहते हैं। यही वह जगह है जहां हर्मीस शेड्यूल किए गए जॉब्स के परिणाम और अपने द्वारा भेजे गए किसी भी संदेश को भेजेगा। हाँ के लिए अपने कीबोर्ड पर YC दबाएं, फिर एंटर दबाएं और सेटअप पूरा हो गया है। अब विजार्ड आपको सब कुछ का सारांश दिखाता है जो उसने सेट किया है, आपके टूल की उपलब्धता, आपकी सेटिंग्स कहाँ स्टोर हैं और उपयोगी कमांड्स की एक सूची। अब अगला कदम है हर्मीस चैट इंटरफेस को लॉन्च करना। इसे करने के लिए हर्मीस टाइप करें और एंटर दबाएं। ठीक है, और चैट इंटरफेस आपके टर्मिनल के अंदर खुल जाता है। आप ऊपर की ओर अपना मॉडल, अपने टूल्स और इंस्टॉल की गई स्किल्स की सूची देखेंगे। अब हम जिसे गेटवे कहते हैं उसे शुरू करते हैं। गेटवे हर्मीस का वह हिस्सा है जो टेलीग्राम से संदेश सुनता है और उन्हें एजेंट तक पहुंचाता है। एक बार जब यह चलने लगे तो आप टर्मिनल बंद कर सकते हैं और अपने फोन से ही अपने एजेंट से बात कर सकते हैं। यहां नीचे टर्मिनल में जहां आपका कर्सर है, हर्मीस गेटवे इंस्टॉल टाइप करें और एंटर दबाएं। यह टेलीग्राम को गेटवे से जोड़ता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, तो बस पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। अब हर्मीस गेटवे रन टाइप करें और एंटर दबाएं। फिर से इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। अब हमें एक परमिशन एरर मिलती है क्योंकि हम रूट यूजर के रूप में चला रहे हैं और गेटवे सुरक्षा के लिए हर्मीस यूजर के रूप में चलना चाहता है। ध्यान दें कि एजेंट ने खुद ही समस्या का पता लगाया और मुझे इसे ठीक करने के 3 तरीके बताए। सबसे आसान तरीका पहला है गेटवे को हर्मीस यूजर के रूप में चलाना, तो मैं यही करूंगा। और आप यहां आउटपुट से कमांड को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। उसे हाईलाइट करें, कमांड C दबाएं और फिर अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दें। या फिर यदि किसी विशेष तकनीकी कारणवश यह सिस्टम आपको वह सटीक वर्जन प्रदान नहीं कर पाता है जिसे आप सीधे कॉपी करके पेस्ट कर सकें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इस विशिष्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं जो मैं यहां दे रहा हूं, sudo u hermes opt hermes .when b bin जो हर्मिस गेटवे रन। कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे सही ढंग से टर्मिनल में टाइप करें। मुझे पता है कि यह काफी लंबा है, इसलिए इसे कॉपी पेस्ट करना और एंटर दबाकर चलाना आसान है। फिर से इसे प्रोसेस होने में 1 सेकंड लगेगा।
और अब हमें पुष्टि मिल गई है कि गेटवे चालू और चल रहा है, गेटवे लाइव है। ठीक है, चलिए एजेंट को टेलीग्राम से उसका पहला संदेश भेजते हैं। टेलीग्राम खोलें और उस यूजर नेम को खोजें जो आपने अपने बॉट को दिया था, या फिर बॉट फादर के साथ अपनी बातचीत में वापस जाएं और सीधे अपने बॉट के टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें, फिर स्टार्ट पर क्लिक करें और आपको यह संदेश मिल सकता है जिसमें लिखा है अज्ञात कमांड। यह सामान्य है। हर्मीस में बिल्ट इन /start कमांड नहीं है, इसलिए यह आपको सिर्फ सूचित कर रहा है। अब हम एक असली पहला संदेश भेजेंगे। चलो टाइप करते हैं। आप एक होस्टिंगर वीपीएस पर डॉकर के अंदर चल रहे हैं। मुझे बताओ कि आपके पास अभी कौन कौन से टूल्स और स्किल्स उपलब्ध हैं, और इसे सबमिट कर दें। हम यह इसलिए कर रहे हैं ताकि एजेंट को उसकी शुरुआती संदर्भ जानकारी मिल सके, जिससे उसे पता चले कि वह वास्तव में कहां चल रहा है। और आप यहां देख सकते हैं कि वह टाइप कर रहा है। असल में इसका मतलब है कि वह सोच रहा है और आपको बस यह बता रहा है। ये 1 मिनट में जवाब के साथ वापस आएगा और हमें एक जवाब मिल गया है। ये काफी लंबा है। ये उन सभी अलग अलग स्किल्स और चीजों की सूची है जिन तक हमारे एजेंट की पहुंच है। अब अगर आपको जवाब मिल गया है तो आपका एजेंट काम कर रहा है। यही सबसे मुश्किल हिस्सा था जो अब हो गया। अगर आपको जवाब नहीं मिला तो चिंता मत कीजिए। 3 चीजें जो अक्सर गलत हो जाती हैं वे हैं एपीआई कुंजी सही से पेस्ट न होना, अलाउ लिस्ट में यूजर आईडी का न होना, या गेटवे का सही से शुरू न होना। सबसे तेज तरीका यह जानने का है कि आप अपने टर्मिनल पर वापस जाएं और हर्मिस स्पेस डॉक्टर टाइप करें और सबमिट करें। यह आपकी सेटअप की जांच करेगा और बताएगा कि क्या गलत है। और अगर इससे भी समस्या पता नहीं चलती तो हर्मिस स्पेस सेटअप फिर से चलाएं और विजार्ड के निर्देशों का पालन करें। ठीक है, अब यहां से हम एजेंट से आपके लिए असली काम करवाएंगे। 2 चीजें हैं जो हर्मिस को एक सामान्य चैटबॉट से अलग बनाती हैं, स्किल्स और मेमोरी। एक स्किल एक सेव्ड वर्कफ्लो है जिसे एजेंट खुद चला सकता है। कुछ स्किल्स पहले से बनी होती हैं, जबकि कुछ तब बनती हैं जब आप एजेंट से कोई जटिल काम करवाते हैं। एजेंट उन स्टेप्स को सेव कर लेता है ताकि वह वही वर्कफ्लो दोबारा बिना शुरू से सोचे चला सके। मेमोरी वह तरीका है जिससे एजेंट अलग अलग बातचीतों में आपके बारे में चीजों को याद रखता है। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो अपना खुद का एजेंट सेटअप करने की मेहनत को सार्थक बनाता है। एजेंट आपके लिए ओपन वेब पर असली रिसर्च करेगा। जो भी जानकारी मिलेगी उसे आपके सर्वर पर एक फाइल में सेव करेगा और फिर उसी काम को शेड्यूल पर ऑटोमेट कर देगा। अब मैं YouTube वीडियो बनाता हूं तो मेरे लिए मैं चाहता हूं कि मेरा बॉट अभी के लिए ईमेल मार्केटिंग जैसे किसी टॉपिक पर टॉप 5 YouTube वीडियो की रिसर्च करे और फिर मुझे एक रिपोर्ट के रूप में पेश करे। लेकिन आप अपने बॉट से जो चाहें उसकी रिसर्च करवा सकते हैं। तो अब इसके बारे में सोचिए और फिर मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा जिसे आप चला सकते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार बेहतर बनाने के लिए उसमें बदलाव कर सकते हैं। यहां मैंने टाइप किया है, अभी के लिए ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स पर टॉप 5 YouTube वीडियो खोजें। हर एक के लिए उसका टाइटल, चैनल और वह किस बारे में है इसे एक फाइल में सेव करें। फिर मुझे बताएं कि आपने कौन कौन सी कमियां नोटिस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेंड पर क्लिक करते हैं और यह तय करता है कि YouTube कंटेंट स्किल का इस्तेमाल करे। ये नोट करता है कि इसके पास अभी तक क्रोम इंस्टॉल नहीं है, तो ये खुद ही उसे सेटअप करने जा रहा है। और आप देखेंगे कि यह काम करते समय अपना सोचने का आउटपुट दिखा रहा है। एजेंट को रिसर्च करने में 1 या 2 मिनट लगेंगे, बस इसे अपना काम करने दें। और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये चैट में एक सारांश के साथ जवाब देगा और बताएगा कि फाइल कहां सेव हुई है। अब अगर किसी कारणवश आपके एजेंट के पास वे टूल्स उपलब्ध नहीं हैं जिनकी उसे टास्क चलाने के लिए जरूरत है जो आपने उससे पूछा है, अगर वह नहीं कर सकता तो वह आपको बताएगा और आपको कुछ विकल्प देगा कि आप दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं ताकि वह वास्तव में वह काम कर सके जो आपने उससे मांगा है। मेरे लिए कुछ मिनटों बाद यह वापस आता है और बताता है कि उसने फाइल कहां सेव की है। यहाँ opt/data/email-marketing-top5-youtube.md MD सिर्फ एक मार्कडाउन फाइल है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल है। तो यहाँ है सारांश। ये 5 अलग अलग YouTube के साथ वापस आया वीडियो, एक एलेक्स हार्मोसी का, हबस्पॉट मार्केटिंग का। और मुझे लगता है कि मेरा वीडियो यहाँ मेडिक्स मीडिया चैनल पर 3रे नंबर पर है, तो ये काफ़ी अच्छा है मुझे लगता है। यहाँ नंबर 4 और नंबर 5 हैं जेड बीसन और लाइफ मार्केटिंग। इसने कुछ बड़े अंतर पहचाने हैं जिन्हें भविष्य के वीडियो में कवर करने की जरूरत है अगर कोई वीडियो बनाना चाहे, और यह सभी अलग अलग चीजों को हाईलाइट करता है। क्यों यह महत्वपूर्ण है? मुख्य बात, और पूछता है कि क्या हमें आगे कोई फॉलोअप कदम चाहिए। तो चलिए रुकते हैं और देखते हैं कि एजेंट ने अभी क्या किया। यह ओपन वेब पर गया, 5 अलग अलग पेज खोले, हर एक से वही संरचित जानकारी निकाली, यह निर्णय लिया कि वे सभी कौन कौन से विषय कवर कर रहे हैं और क्या छूट रहा है, और सारी जानकारी सर्वर पर एक फाइल में सेव कर दी।
अब वह फाइल आपके अपने सर्वर पर है, किसी और के क्लाउड सैंडबॉक्स में नहीं, किसी थर्ड पार्टी सर्विस के कनेक्टर के पीछे नहीं, बल्कि उसी मशीन पर जिसे आप नियंत्रित करते हैं। यह फाइल अगली बार जब आप हर्मीस से बात करेंगे तब भी वहीं रहेगी, यहां तक कि पूरी तरह अलग बातचीत में भी। और कुछ ही देर में हम एजेंट को सेट करेंगे कि वह यही रिसर्च अपने आप एक तय समय पर करता रहे, ताकि फाइल हर हफ्ते अपने आप बनती रहे और आपको कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। अब चलिए इस पूरे वर्कफ्लो को एक स्किल के रूप में सेव कर लेते हैं, ताकि एजेंट किसी भी विषय पर वही रिसर्च कर सके बिना इसके कि आपको फिर से लंबा प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़े। तो अब हम कहेंगे इस वर्कफ्लो को कॉम्पिटिटर वॉच नाम की एक स्किल के रूप में सेव कर दो। अब से जब भी मैं तुम्हें कोई सर्च टर्म दूं तो टॉप 5 यूट्यूब वीडियो ढूंढो, वही जानकारी फाइल में सेव करो और जो बातें छूटी हैं उन्हें भी बताओ। हम इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, एजेंट इसकी पुष्टि करता है, स्किल को सेव कर देता है और हमें बताता है कि यह स्किल क्या करती है। ये ट्रिगर को सूचीबद्ध करता है, कहता है आप मुझे कोई भी सर्च टर्म दें, उदाहरण के लिए सास के लिए एसईओ टिप्स, और मैं यहां दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा। इसमें 4 स्टेप्स हैं और इसमें एक रीयूजेबल स्क्रिप्ट शामिल है, एक पाइथन स्क्रिप्ट। ये वाकई बहुत शानदार है। अब स्किल्स के बारे में एक जरूरी बात जानने लायक है। जब एजेंट आपकी खुद की बनाई स्किल लिखता है, जैसे हमने अभी किया, तो वह डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित होती है। लेकिन अगर आप कभी किसी और द्वारा लिखी गई स्किल इंस्टॉल करते हैं तो हर्मेस पहले उसमें असुरक्षित कोड के लिए स्कैन करेगा और आपको फिर भी केवल उन्हीं स्रोतों से स्किल्स इंस्टॉल करनी चाहिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। ठीक है, आखिरी हिस्सा मेमोरी। एजेंट आपके बारे में चीजें सेव कर सकता है और उन्हें हर भविष्य के टास्क में इस्तेमाल कर सकता है। आइए इसे एक असली पसंद दें। यह तय करेगा कि यह रिसर्च वर्कफ्लो आपके लिए वास्तव में कैसे काम करता है। आप अपने बॉट को अपने बारे में जो चाहें बता सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं ये कहूंगा, याद रखो कि मैं सॉफ्टवेयर पर YouTube ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूं, ज्यादातर पूरी तरह से शुरुआती लोगों के लिए। जब आप प्रतियोगी अनुसंधान में कमियों का विश्लेषण करें तो उन्हें इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें कि वे विशेष रूप से एक पूर्ण शुरुआत करने वाले की कैसे मदद कर सकते हैं। हम आगे बढ़कर इसे भेज देते हैं और यह पुष्टि करता है कि उसने वह पसंद सेव कर ली है। अब चलिए इसकी मेमोरी चेक करते हैं। इसे भेजते हैं। तुम्हें मेरे बारे में क्या याद है? और एजेंट वही जवाब देगा जो उसने सेव किया है, जिसमें वह विशेष क्षेत्र का विवरण भी शामिल है। यह कहता है कि मैं मैट हूं, मैं YouTube वीडियो बनाता हूं। इसे प्रतियोगी गैप एनालिसिस को शुरुआती लोगों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। और यह आगे बढ़कर इस तथ्य के बारे में भी विवरण शामिल करता है कि यह है, अगर हम टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो यह हर्मीस एजेंट होस्टिंगर VPS पर चल रहा है, आदि आदि। तो अब वह पसंद हर भविष्य की बातचीत के लिए सेव हो गई है। अगली बार जब एजेंट यह रिसर्च करेगा तो उसे पहले से ही वह अतिरिक्त संदर्भ पता होगा जो आपने दिया था। मेरे मामले में उसे पता होगा कि मैं किसके लिए वीडियो बनाता हूं और गैप एनालिसिस को शुरुआती लोगों की जरूरतों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। जितना अधिक समय तक आपके पास हर्मेस रहेगा, यह उतना ही अधिक संदर्भ और ज्ञान इकट्ठा करता जाएगा और आपको खुद को बार बार दोहराने की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी। हर्मेस की सबसे बेहतरीन विशेषताओं में से एक यह है कि यह आपके लिए शेड्यूल पर काम कर सकता है, सिर्फ तब नहीं जब आप कहें। इन्हें शेड्यूल्ड जॉब्स या क्रॉन जॉब्स कहा जाता है। एजेंट निर्धारित समय पर जॉब चलाता है। आप समय चुनते हैं, चाहे आप सो रहे हों, चाहे आपका लैपटॉप बंद हो, और यह आपको टेलीग्राम पर परिणाम भेज देता है। आपको कोई कोड लिखने या शेड्यूल सिंटैक्स की जरूरत नहीं है। आप बस एजेंट को साधारण भाषा में बता दें कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। आइए उस रिसर्च फ्लो को ऑटोमेट करें जिसे हमने अभी सेट किया है। टेलीग्राम में हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, हर सोमवार सुबह 9 बजे मेरी कंपेटिटर वॉच स्किल को 3 सर्च टर्म्स पर चलाओ। ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स और एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। टेलीग्राम पर मुझे उन गैप्स के साथ एक सारांश भेजो जो सबसे अलग दिखे। अब जाहिर है, रिसर्च टास्क या शेड्यूल टास्क को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलें ताकि वह शेड्यूल पर पूरा हो सके। यह तो बस मेरा खास उपयोग का मामला है। एजेंट शेड्यूल की पुष्टि करता है और आपको बताता है कि अगली बार यह काम कब चलेगा। यह आपसे आपका टाइम जोन कंफर्म करने के लिए भी कह सकता है। आप अपना टाइम जोन बता सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, चलिए यूटेस सेंट्रल टाइम का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल टाइम। और हम देख सकते हैं कि इसे हर सोमवार सुबह 9 बजे चलाने के लिए अपडेट कर दिया गया है। सेंट्रल टाइम जोन सेव कर लिया गया है, इसलिए भविष्य के अन्य कार्यों के लिए भी यही डिफॉल्ट रहेगा। अपने सभी शेड्यूल किए गए कार्य देखने के लिए आप बस पूछ सकते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे मेरे शेड्यूल किए गए कार्य दिखाओ, और एजेंट आपको उनके रन टाइम के साथ सूचीबद्ध कर देगा। अभी के लिए यह सिर्फ सोमवार सुबह का प्रतियोगी निगरानी कार्य है।
अब अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका पूरा आउटपुट कैसा दिखता है, तो आप बॉट से कभी भी कोई कार्य चलाने के लिए कह सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, वह पूरा कार्य अब भी चलाओ, और यह क्रॉन जॉब शुरू कर देगा। ये कार्य के आउटपुट की समीक्षा करने का एक शानदार तरीका है, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आपको सब कुछ सही फॉर्मेट में और अपनी पसंद के अनुसार प्रस्तुत मिल रहा है। अगर आउटपुट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, तो आप बस बॉट को बता सकते हैं और वह अगली बार के लिए बदलाव कर देगा। आइए एक पल रुककर यह स्वीकार करें कि हमने अभी क्या सेटअप किया है। हर सोमवार सुबह 9 बजे यह एजेंट खुद से 3 विषयों पर रिसर्च करेगा, निष्कर्षों को सर्वर पर एक फाइल में सेव करेगा और उसका सारांश टेलीग्राम पर भेजेगा। यह सब उसी एआई मॉडल पर होगा जिसे पहले चुना गया था, यानी डीप सीक। और वह फाइल हर हफ्ते बढ़ती जाएगी, जिससे आपको रिसर्च की एक मजबूत और विस्तृत तस्वीर मिलने लगेगी। आप चाहें तो ऐसे कई जॉब्स एक साथ जोड़ सकते हैं। आप सुबह की ब्रीफिंग, साप्ताहिक रिपोर्ट, किसी चीज की कीमत की जांच, या जो भी आप चाहें, जो भी आप एजेंट को बता सकते हैं, वह सब प्राप्त कर सकते हैं। एक वाक्य जिसे एजेंट शेड्यूल कर सकता है। ठीक है, 2 जगहें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह सब आपको कितना खर्च करेगा। सबसे पहले अपने एआई उपयोग के लिए ओपन राउटर की एक्टिविटी पेज और सर्वर के लिए अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड को देखें। ओपन राउटर में अपनी एपीआई कीज पेज पर आप उस विशेष कुंजी के लिए अब तक का उपयोग देख सकते हैं। आप बाईं ओर अकाउंट के तहत एक्टिविटी पर भी क्लिक कर सकते हैं और अपनी वर्तमान खर्च, अनुरोधों की संख्या और कुल उपयोग किए गए टोकन की संख्या देख सकते हैं, और यह दिन में हर घंटे के हिसाब से इसे विभाजित करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से आप इसे अलग अलग समय अवधियों में भी बदल सकते हैं। इस तरह आप वास्तव में यह समझ सकते हैं कि कौन सी गतिविधियां और अनुरोध सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। आपका एआई मॉडल आपके बिल पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला कारक है। डीपसीक वर्जन 4, जिसे हमने चुना है, सस्ते और भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। अगर आपको कभी किसी कठिन कार्य के लिए अधिक तर्क शक्ति की आवश्यकता हो, तो टेलीग्राम में /model कमांड भेजें, ताकि आप किसी अन्य मॉडल पर स्विच कर सकें। वहां से आप ओपन राउटर पर क्लिक कर सकते हैं और उन सभी मॉडलों की सूची देख सकते हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आपको और अधिक शक्ति चाहिए, तो आप क्लॉड ओपस 4.7 जैसे किसी विकल्प पर जा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अधिक शक्ति के साथ लागत भी बढ़ती है, या अगर आप कुछ सस्ता विकल्प चुनना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। मेरे लिए, मैं आगे बढ़कर हमें फिर से डीपसीक पर स्विच कर देता हूं, क्योंकि यह रोजमर्रा के उपयोग के लिए एक बेहतरीन एलएलएम है। आप एजेंट को यह भी बता सकते हैं कि किसी विशेष निर्धारित कार्य के लिए कोई खास मॉडल इस्तेमाल करे, ताकि आपकी नियमित कार्यवाही सस्ती रहे और भारी कार्यों के लिए स्मार्ट मॉडल मिल सके। अब होस्टिंगर डैशबोर्ड में वापस आकर आप अपनी लागत का ट्रैक रख सकते हैं। इसके लिए ऊपर दाईं ओर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करें, फिर बिलिंग पर क्लिक करें, जिससे आप अपनी पिछली जानकारी, आगामी सब्सक्रिप्शन और नवीनीकरण की कीमत देख सकते हैं। यही वह राशि है जो आपको प्रारंभिक अवधि समाप्त होने पर चुकानी होगी। मैं सलाह दूंगा कि जब आप शुरुआत कर रहे हों, तो हर कुछ दिनों में ओपन राउटर की एक्टिविटी पेज जरूर देखें। इस तरह आप अपनी वास्तविक उपयोगिता देख सकते हैं और कोई भी आश्चर्यजनक खर्च होने से पहले अपने द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मॉडल को समायोजित कर सकते हैं। अब जो रिसर्च वर्कफ्लो हमने बनाया है, वह सिर्फ एक उदाहरण है। हरमेश इससे कहीं अधिक कर सकता है। आपके लिए क्या उपयोगी है, यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि एजेंट से सीधे पूछें। उसे कुछ ऐसा भेजें जैसे आप किस तरह के कार्यों के लिए अच्छे हैं, और फिर उसे सुझाव देने दें। यह आपको उन चीजों की सूची के साथ वापस जवाब देगा जिनमें यह अच्छा है। हैंड्स ऑन निष्पादन, लंबे समय तक चलने वाला बैकग्राउंड कार्य, निर्धारित आवर्ती कार्य, कोड जनरेशन और संपादन, शोध और संश्लेषण और सत्रों के बीच मेमोरी। यह उन चीजों की भी सूची देता है जिनमें यह ठीक ठाक है और जिनके लिए इसे बनाया नहीं गया है। ठीक है, आपका एजेंट अब चालू है और आपके उपयोग करने के तरीके से सीख रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया पहला लिंक आपको आपके VPS पर अतिरिक्त 10% की छूट दिलाता है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है और यह होस्टिंगर की चल रही किसी भी सेल के ऊपर है। देखने के लिए धन्यवाद।